योग के रास्ते पर मत चलिए। रास्ते चाहे कोई भी हो, आप अपने साथ योग को लेकर चलिए। अगर आप योग को अपने साथ लेकर चलते हैं तो वो आपके रास्ते को रोशन कर देगा, चाहे आपने कोई भी रास्ता चुना। मैं नहीं चाहता कि आप योग के रास्ते पर चलें। आप जिस भी राह पर चल रहे हो, अपने साथ योग को लेकर चलें। वो उस राह को आसान और खूबसूरत बना देगा। चाहे आप उत्तर की ओर जाएं या दक्षिण की ओर, अगर अंधेरा होता है तो आप टॉर्च लेकर जाते हैं, है ना? उत्तर की ओर जाने वाले टॉर्च लेकर जाते हैं और दक्षिण की ओर जाने वाले अंधेरे के साथ चलते हैं। क्या ऐसा होता है? No. तो आप शादी करते हैं अपनी जरूरतों की वजह से। आप अपनी पत्नी के साथ पैदा नहीं हुए थे क्या? आप इस तरह से जन्मे थे, एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में। चूंकि आपकी कुछ जरूरतें हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, शायद आर्थिक, सामाजिक, वो भी होती है ना? तो कई जरूरतें होती हैं। Various needs. आमतौर पर शादी को ऐसा पैकेज माना जाता है जो इन सभी जरूरतों को पूरा करता है। शारीरिक जरूरतें, मानसिक जरूरतें, भावनात्मक जरूरतें, सामाजिक जरूरतें, कभी कभार आर्थिक जरूरतें भी। तो ये एक व्यापक पैकेज है। Package. जब आप शादी करते हैं तो ये सारी समस्याएं एक साथ सुलझ जाती हैं। कभी कभार आपकी कुछ जरूरतों को पूरा करने से इनकार कर दिया जाता है, इसलिए आप दबाव, तनाव और यातना महसूस करते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपने अपने भलाई के लिए शादी की थी, किसी और के लिए कोई बलिदान नहीं किया था। आपने अपनी जरूरतें और अपनी भलाई के लिए शादी की थी, है ना? आपको ये जिंदगी भर याद रखना चाहिए। आपने शादी करके एक दूसरे इंसान को अपने साथ बांध लिया है अपनी जरूरतों के कारण। आपने दूसरे इंसान की खातिर ऐसा नहीं किया, है कि नहीं? Yes or no? सच यही है ना? Read about this. Yes or no? Yes. हाँ, You remember. ये याद रखिए। अगर आप ये याद रखेंगे तो आप आभारी होकर जीवन जिएंगे। You, if not all. ठीक है, वो सभी पांचों जरूरतें न भी सही, कम से कम मेरी 2 जरूरतों को तुमने पूरा कर दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद, है ना? Isn't it? सभी पांचों जरूरतें हो सकता है कि उन्होंने ठीक से पूरी नहीं की, लेकिन कम से कम 2 या 3 को आपके पति या पत्नी पूरा करते हैं, है ना? उन्होंने किया कि नहीं किया? अगर उन्होंने कुछ भी पूरा नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि आप अब भी उनके साथ होते, है कि नहीं? Yes or no? अगर उन्होंने आपकी किसी भी जरूरत को पूरा नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि आप अब भी उनके साथ होते। वो कुछ जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ जरूरतों को वो पूरा नहीं कर पा रहे। आपके साथ भी ऐसा ही है। आप भी दूसरे व्यक्ति की हर जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। For the other person. कुछ को आप पूरा कर रहे हैं, कुछ को नहीं। ऐसा है कि नहीं? तो ये दबाव, तनाव और यातना इसीलिए बन गया है क्योंकि अभी तक आपने चाहे उसे जैसा भी बना दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहें तो 3 दिनों में, चाहे आपकी स्थिति कितनी भी बुरी हो, 3 दिनों के भीतर आप उसे एक शांतिपूर्ण स्थिति में ला सकते हैं। अगर प्यार नहीं, अगर आनंद नहीं, तो कम से कम एक शांतिपूर्ण स्थिति आप 3 दिन के भीतर ला सकते हैं, अगर आप इसके लिए 100% इच्छुक हो, Yes or no? है कि नहीं? कम से कम आप चुप तो हो ही सकते हैं, Simply. चाहे कुछ भी हो जाए। Peace will happen. शांति छा जाएगी और हो सकता है कि उन्हें ये पसंद आए। So, don't walk. योग के रास्ते पर मत चलिए। रास्ते चाहे कोई भी हो, आप अपने साथ योग को लेकर चलिए। अगर आप योग को अपने साथ लेकर चलते हैं तो वो आपके रास्ते को रोशन कर देगा, चाहे आपने कोई भी रास्ता चुना हो। You have chosen. आपने अपना रास्ता अपनी जरूरतों के कारण चुना है। अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो ये आपके ऊपर है।
जिन लोगों ने ये नहीं किया है, मैं चाहूंगा कि आप अपना रास्ता अपनी मजबूरियों के कारण नहीं, बल्कि अपनी चेतन जरूरतों के आधार पर चुनें। तो जब आपके जीवन में ऐसा चरण आता है, तो ये अपने जीवन की ओर जागरूक होकर देखने का और ये सोचने का समय होता है कि क्या आज की जरूरतें 5 या 10 साल बाद भी आपके लिए कोई मायने रखेंगी? क्या आज आपकी जो साधारण जरूरतें हैं, उनके लिए अपने जीवन को बांधना उचित है, या ये बस आती जाती जरूरतें हैं? अगर वो बहुत प्रबल जरूरत है, तो आपको शादी करनी चाहिए। अगर वो प्रबल जरूरत नहीं है, सिर्फ आती जाती जरूरत है, तो आप शायद बस सिनेमा जाकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। फिर शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनकी जरूरतें बहुत प्रबल नहीं होती, वो बस आती जाती हैं, लेकिन सामाजिक ढांचा उन्हें मजबूर करता है। ये जरूरी नहीं है। इसे सजग होकर किया जाने वाला चुनाव होना चाहिए। चाहे आप किसी भी रास्ते पर जाएं, वो आपका सजग चुनाव होना चाहिए, मजबूरी में किया गया चुनाव नहीं। क्योंकि अगर आप मजबूरी में चुनेंगे, तो आप हमेशा अपने आसपास के लोगों पर उसकी भड़ास निकालेंगे। क्योंकि आपको गुलामी का अनुभव होता है और आपको वो पसंद नहीं आता, तो आप अपनी भड़ास उन पर निकालते हैं और वो अपनी भड़ास आप पर। मुद्दा ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि आप उसे कैसे करते हैं। आप क्या करते हैं वो आपकी जरूरतों से तय होता है, लेकिन आप उसे कैसे करते हैं यह आपके जीवन की प्रकृति तय करता है। लेकिन आपको लगता है कि जीवन लंबा है, इसलिए शायद आपको साथ की जरूरत है। अगर आपको साथ की जरूरत है, तो आप उसे अपना सकते हैं, लेकिन आप इस साथ को कैसे निभाते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप समझदारी से उसे निभाना चाहते हैं, तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ये करनी है, खासकर अपने बच्चों के साथ ये करना ही है, कि आपका मानसिक और भावनात्मक ढांचा जीवन के मूल सत्य पर आधारित हो। जीवन का मूल सत्य ये है कि आप नश्वर हैं। आपका मानसिक और भावनात्मक ढांचा आपकी नश्वरता के इर्द गिर्द बनाया जाना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप लगातार इसके बारे में जागरूक हैं कि ये एक छोटा सा जीवन है, किसी भी पल आपकी मौत हो सकती है, तो आप अपने जीवन को एक खास तरीके से व्यवस्थित करेंगे और चलाएंगे। जब आपको पता है कि समय तेजी से निकल रहा है, किसी भी पल आप ढेर हो सकते हैं, तो आपके पास किसी से नाराज होने का समय ही नहीं है ना? योग के रास्ते पर मत चलिए। रास्ते चाहे कोई भी हो, आप अपने साथ योग को लेकर चलिए। अगर आप योग को अपने साथ लेकर चलते हैं, तो वो आपके रास्ते को रोशन कर देगा, चाहे आपने कोई भी रास्ता चुना हो।